हेलो ऑल, वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में गाइस हम डिस्कस करेंगे टेम्पलेट वर्सेस टेम्पलेट यूआरएल के बीच में क्या डिफरेंस होता है गाइस। बड़ा ही सिंपल है, चलिए समझते हैं गाइस। अच्छा, एक चीज़ और गाइस, यहाँ पे एक बात रह गई थी, लोगों का कन्फ्यूजन था कि यार जब टेम्पलेट में हमारा HTML और CSS होता है तो फिर यहाँ पे CSS आपने क्यों यूज़ नहीं की। तो यार बड़ा ही सिंपल, आप CSS भी यूज़ कर सकते हो। करना क्या गाइस, यहाँ पे सिंपली कॉमा से सेपरेट करो और यहाँ पे स्टाइल्स नाम का एक एट्रीब्यूट होगा ऑब्वियसली, मतलब प्रॉपर्टी आपको मिलेगी कॉन्फ़िगर करने की। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंगल कोट या फिर डबल कोट या फिर बैकटिक आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर मल्टी लाइन है तो बैकटिक जाएंगे यहाँ पे। और अच्छा, बैकटिक जाने से पहले आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा सबस्क्रिप्ट, मतलब बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ पे बैकटिक। और जिस पे भी आपको स्टाइलिंग करनी है, लेट्स से कि H1 टैग पे मुझे स्टाइलिंग करनी है तो डेफिनेटली इस तरह से आपको करना होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे सेपरेट लाइन में कर देता हूँ तो काफ़ी सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर पाओगे। तो H1 के लिए लेट्स से कि हम कलर कर देते हैं रेड टेक्स्ट का, ठीक है। तो सिंपली आपको करना क्या है गाइस, बस सेमीकोलन एंड कंट्रोल एस और यस, ठीक है। और गाइस ये पहले से रनिंग में थी गाइस, और अगर मैं इसको रिलॉन्च करता हूँ गाइस तो यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था गाइस, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, रेड हो गया, और यहाँ पे येलो करना चाहो तो येलो हो जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, अब गाइस बात करते हैं टेम्पलेट एंड टेम्पलेट यूआरएल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि टेम्पलेट जब यूज़ करते हो तो यहाँ पे काफ़ी मेसी सा कोड हो जाता है। अभी क्या है, 2 लाइन का बेसिक सा HTML है। अगर मान लो बंच ऑफ लाइंस का काफ़ी ज़्यादा लाइंस का आपको टेम्पलेट लिखना है, HTML लिखनी है, तो यहीं पे अगर लिखोगे तो काफ़ी गंदा लगेगा, काफ़ी मेसी लगेगा, और यहाँ पे सारी चीज़ें रीडेबिलिटी कहीं ना कहीं मर जाएगी, यूँ कह लो। और दूसरी बात यहाँ पे गाइस, लेट्स से कि हम यहाँ पे P1 टैग या कोई भी टैग यहाँ पे मेंशन करते हैं तो यहाँ पे ऑटो इंटेलिजेंस और ऑटो कंप्लीशन का यहाँ पे कोई भी हिंट नहीं मिलता है। मतलब टैग का ऑटो कंप्लीशन और इंटेलिजेंस यहाँ पे नहीं वर्क करता है सिंगल कोड, डबल कोड और बैकटिक के अंदर। सो दिस इज अनदर ड्रॉबैक विद टेम्पलेट। तो फिर टेम्पलेट यूआरएल क्यों यूज़ करना है। टेम्पलेट यूआरएल बेसिकली रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो करना क्या है गाइस, अभी बहरहाल के लिए मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आना गाइस, एक न्यू फाइल क्रिएट करना है जिसका नेम हम रखेंगे ऐप कंपोनेंट .html। तो सेपरेट फाइल क्रिएट करेंगे HTML की, ठीक है। और वहाँ पे हम एक्चुअली ये वाला पूरा जो कंटेंट है इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको यहाँ पे उठा करके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे रखेंगे गाइस, और यहाँ पे अगर गाइस ध्यान से देखोगे, जैसे कि यहाँ पे आप लेट्स से कि आप यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट या फिर शिफ्ट ऑल्ट यहाँ पे F करोगे गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑटो फॉर्मेट हो गया। अगर यहाँ पे इस तरह से लेट्स से, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल एस करने के बाद आप ऑल्ट शिफ्ट F करते हो तो ऑटो फॉर्मेटिंग का यहाँ पे फंक्शनलिटी मिल जाती है। जबकि यहाँ पे हम ऑटो फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते थे गाइस। यहाँ पे लेट्स से कंट्रोल Z है और लेट्स से मैं ऐसे कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, ऐसा कर दिया, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट F करता हूँ गाइस, तो यहाँ पे ऑटो फॉर्मेटिंग नहीं हो रहा है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। सो दिस इज अ बेसिक ड्रॉबैक। और यहाँ पे देख सकते हो P टैग एक्स्ट्रा है और कोई भी एरर नहीं देगा। सो दिस अनदर ड्रॉबैक। तो यहाँ पे गाइस क्या है कि सेपरेशन में आपको ऑटो कंप्लीशन भी मिलेगा। लेट्स से कि मैं यहाँ पे फर्दर एक P टैग यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हो P टैग मैंने लिखा, तुरंत यहाँ पे इंटेलिजेंस की मदद से आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे मैंने क्लोजिंग किया, ऑटोमेटिकली P टैग की क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली मतलब आ गया P टैग का। तो यहाँ पे लेट्स से समथिंग कुछ कर दिया, ठीक है, या फिर स्टार के साथ कुछ कर दिया, ठीक है, लाइक दैट। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ऑटो कंप्लीशन और इंटेलिजेंस इस तरह से वर्क कर रहा होता, और जबकि वहाँ पे नहीं करेगा। तो ये बेनिफिट मिल जाता, और यहाँ पे जितनी बड़ी HTML लिखना चाहो लिख सकते हो, काफ़ी रीडेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे टेम्पलेट को हटा करके आपको टेम्पलेट यूआरएल यूज़ करना होता है, और टेम्पलेट यूआरएल टेम्पलेट को इन लाइन और इन ना पेज, मतलब इन कंपोनेंट के पेज में ही आप यूज़ करने के बजाय एक सेपरेट फाइल के अंदर यूज़ करो, ठीक है। तो इसलिए टेम्पलेट यूआरएल हम यूज़ करते हैं इन रियल इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे, ना कि टेम्पलेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, उस पर्टिकुलर यूआरएल की हमें क्या करना होगा, ऑब्वियसली हमें मेंशन करना होगा। तो कैसे करेंगे, लेट्स से कि
हमारा किसके अंदर है गाइस, ऑब्वियसली ऐप फोल्डर के अंदर है, और ये हमारा ऐप कंपोनेंट भी ऐप के अंदर ही है, तो हमें ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली यहाँ पे ऐप। और लेट्स से यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आएगा, नहीं आएगा, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो मैं लेट्स से लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML, कंट्रोल एस किया गाइस और देखते हैं ब्राउज़र पे। यस गाइस यू कैन सी हियर, तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टेम्पलेट URL। इसी तरह से गाइस आप टेम्पलेट की CSS लिखना चाहते हो तो टेम्पलेट की CSS भी लिख सकते हो गाइस। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, और ये डायरेक्टली अगर ये हटा भी दोगे तो भी चलना चाहिए आई थिंक, बट सही तरीका ये नहीं, इससे ये पता चलता है डॉट का मतलब रूट पे है। और इसी तरह से गाइस यहाँ पे टेम्पलेट नॉट टेम्पलेट, यहाँ पे स्टाइल आपको यूज़ करना होगा, स्टाइल्स URL। अच्छा दे नहीं रहा इंटेलिजेंट बिकॉज यहाँ पे कॉमा मैंने नहीं लगाया, देन URLs, ठीक है। तो यहाँ पे आप गाइस करना क्या है, आपको ब्रैकेट के अंदर आपने वही URL आपने मेंशन करना गाइस, डॉट स्लैश, और जो भी आपने करना है, लेट्स से कि यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको इतने को, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे CSS कर देता हूँ गाइस। अभी गाइस ध्यान से देखोगे ब्राउज़र के अंदर कोई भी हमारा कलर में नहीं आ रहा था टेक्स्ट, लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, एक फर्दर फाइल क्रिएट करूँगा, ठीक है, न्यू फाइल, जिसका नेम मैं रखने वाला हूँ, पेस्ट किया, और यहाँ पे इसका नेम हो जाएगा CSS। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स से कि P1 टैग को सिर्फ हम टारगेट करने वाले हैं, इसका कलर करेंगे लेट्स से ब्लू वॉलेट समथिंग, ठीक है, और इसको मैंने कंट्रोल S किया, और यहाँ पे तो कंट्रोल S था ही, एंड अगेन गाइस ब्राउज़र पे आते हैं तो यू कैन सी हियर गाइस यहाँ पे ब्लू हो गया। और गाइस अगर आप समथिंग कोई येलो करना चाहते हो तो येलो हो जाएगा गाइस, यहाँ पे देख सकते हो ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको रीडेबिलिटी प्रोवाइड करता है टेम्पलेट URL एंड स्टाइल URL। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंट टेम्पलेट वर्सेस टेम्पलेट URL। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।